सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को समानाधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ा रहा हूँ। समानाधिकरण तत्पुरुष उस समास को कहते हैं जिसकी विभक्ति समान रूप में रहती है, जिसकी विभक्तियाँ नहीं बदलती है, उसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कई रूप में पाए जाते हैं। कर्मधारय समास, द्विगु समास, नय समास, उपपद समास, प्रादि समास, मध्यम पद लोपी समास और अलुक समास। तो सबसे पहले हम कर्मधारय समास के विषय में जानेंगे। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस शब्द में विशेष और विशेषण रहता है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, इस पद में नील विशेषण है और कमल विशेष्य है। रक्त वस्त्र, रक्त नील कमल और रक्त वस्त्र। मोटा लड़का, गोरी लड़की। इसमें नील विशेषण है और कमल विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता है वह विशेषण है। रक्त वस्त्र में वस्त्र विशेष्य है और रक्त विशेषण है। लड़का विशेष्य है, मोटा विशेषण है। लड़की विशेष्य है और गोरी विशेषण है। तो जिस समास में पहला पद विशेषण होता है और अंतिम पद विशेष्य होता है उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। अर्थात जिस समास में विशेष विशेषण रहता है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब आइए द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, त्रिफला, पंजाब, चौराहा। तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समाहार त्रिफला कहता है। तो त्रि शब्द संख्यावाची है और फल है, तीन फल। पंजाब, पांच आदुओं का समूह जहाँ है पंजाब, पंचामृत। पंचमेवा, चार राहों का समूह चौराहा इत्यादि द्विगु समास है। परंतु बच्चों पंचानन, चतुरानन, दशानन, षडानन ये सब भी पूर्व पद संख्यावाची है, परंतु इसमें विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है। 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास। 5 है आनंद जिसका अर्थात शिव। 6 है आनंद जिसका अर्थात कार्तिकेय। इसलिए ये सब संख्या पूर्व होते हुए भी बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अशेष जितने संख्यावाची शब्द आएंगे पूर्व पद जिसका संख्यावाची होगा उसको हम द्विगु समास कहते हैं। अब आइए नय। जिस समास में पूर्व पद नकारार्थक हो, न अर्थ निकलता हो, पूर्व पद में न अर्थ निकलता हो, उसके पहले अन या अ लगा रहता है उसको हम नय समास कहते हैं। जैसे न अनाथ, अनाथ, नहीं है जिसका नाथ। असंभव, न संभव, असंभव। अप्रिय, न प्रिय, अप्रिय। अनहोनी, न होनी, अनहोनी इत्यादि नए समास है। जिस समास में पहला पद नकारार्थक होता है, न अर्थ निकलता है, उसको हम नए समास कहते हैं। अब आइए उपपद समास। उपपद किसे कहते हैं? जिस समास में क्रिया भी हो और संज्ञा भी हो, संज्ञा और क्रिया दोनों हो
तो उसे हम उपपद समास कहते हैं। जैसे कुंभकार, जिसका पहला पद संज्ञा हो और अंतिम पद क्रिया हो, उसको हम उपपद समास कहते हैं। तो कुंभ जो है सो संज्ञा है, कार करने वाला, कुंभकार क्रिया है, कार क्रिया, तो इसमें कुंभकार उपपद समास हुआ। जल, जल संज्ञा है, और द मतलब देना, जलम, जल देने वाला को जलद कहते हैं। नार, नार शब्द का दो अर्थ है, एक ज्ञान है और एक जल है। तो जो ज्ञान देता है या जल देता है उसको नारद कहते हैं। स्वर्णकार, स्वर्ण से आभूषण बनाने वाला स्वर्णकार कहलाता है, इत्यादि। ये उपपद समास है, क्रियायुक्त संज्ञा को हम उपपद कहते हैं। इसके बाद प्रादि समास, जिस समास में प्र आदि उपसर्ग लगा हो उसको प्रादि समास कहते हैं। जैसे प्रगति, प्रकृष्ट गति, प्रगति। प्राचार, प्रकृष्ट आचार, प्राचार। प्रोन्नति, ये सब प्रादि समास है। अब आपको मध्यम पदलोपी समास समझना है। मध्यम पदलोपी समास किसे कहते हैं? बाकी समास में विभक्ति का लोप होता है, लेकिन मध्यम पदलोपी समास में पद ही लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। उसी लुप्त पद को या लुप्त विभक्ति को दिखाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे मध्यम पदलोपी समास सिंहासन, सिंहासन। सिंहासन शब्द का क्या अर्थ है? सिंह का आसन नहीं। यदि सिंह का आसन रहता तो उस आसन पर सिंह बैठता, शेर बैठता, परंतु विवाह के समय वर वधू भी उस आसन पर बैठते हैं, राजा महाराजा भी सिंहासन पर बैठते हैं और भगवान भी सिंहासन पर बैठते हैं। जब सभा होती है तो सभाध्यक्ष भी सिंहासन पर बैठते हैं। इसलिए सिंहासन का अर्थ सिंह का आसन नहीं है, इसमें एक पद लुप्त है। सिंह चिन्हित आसन सिंहासन होता है, सिंह चिन्हित आसन। जिस आसन में शेर की आकृति बनी रहती है, शेर का चिन्ह बना रहता है, उसको हम सिंहासन कहते हैं। इसी प्रकार देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण का अर्थ होता है देवता की पूजा करने वाला ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण, देव ब्राह्मण। शाक पार्थी, शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव। जिस शरीर को शाक प्रिय हो, ये सब मध्यम पदलोपी समास है। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, इसमें हुई पद लुप्त है। इसलिए दही बड़ा, दही में डाला गया बड़ा, दही बड़ा, ये सब मध्यम पदलोपी समास हो का उदाहरण है। अब आइए अलुक समास। जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं हो, हमेशा सप्तमी विभक्ति में वह पद विद्यमान हो, अर्थात अधिकरण कारक लगा हो उसमें, उसको अलुक समास कहते हैं। जैसे बनेच, वनेच, खेच, युधिष्ठिर, गेहेसु। अब देखिए वने, वने का मतलब सप्तमी विभक्ति लगी है। बने मतलब वन में, वन में विचरण करने वाला
वनेचर अलुक समास है। खे, खे मतलब आकाश में, अचर मतलब चलने वाला, ये अलुक समास है। युधिष्ठिर, युधि जोर स्थिर, युधि मतलब युद्ध में, और स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। गेहे सुर, गेह मतलब शरीर में, असुर मतलब वीर, शरीर में जो वीर है उसको हम गेहे सुर कहते हैं। ये सब अलुक समास का उदाहरण है। बच्चों, आज मैंने आपको समानाधिकरण तत्पुरुष कितने रूप में पाए जाते हैं, सबसे पहला कर्मधारय, उसके बाद द्विगु, उसके बाद नय, उसके बाद उपपद, उसके बाद प्रादि, उसके बाद मध्यम पद लोपी और उसके बाद अलुक। जिसमें कोई समास नहीं होता है उसको मयूर व्यंजकादि समास कहते हैं। जहाँ समास का कोई नियम लागू नहीं हो तो उसको मयूर व्यंजकादि समास कहते हैं। और संज्ञा शब्द के साथ, संज्ञा शब्द का जो समास होता है उसको कहते हैं केवल समास। तो आपको जितना पढ़ना है अलुक समास, अलुक समास तक आपको पढ़ना है, इतना समझा दिया गया। अब समास के मुख्य 4 भेद और तत्पुरुष समास के 2 भेद, समानाधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष के 1 2 3 4 5 6 7 भेद। इस तरह से आपका समास प्रकरण पूर्ण हुआ। आप पूरे समास को याद करेंगे और उसको अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।